हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर बात चल रही थी और रीजनिंग में बात कर रहा था मैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। कैलेंडर को लेकर बात चल रही थी और जिसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाकर वो उन 3 वीडियोस को देखें, ताकि आप आज की जो चौथी वीडियो होने वाली है उसको समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाने का पैटर्न आप सभी को मालूम है, बेसिक से लेकर शॉर्ट ट्रिक पर जाता हूँ और शॉर्ट ट्रिक से लेके आपको हाई लेवल पर लेकर जाते हैं। तो सारे पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको कैलेंडर के क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए जाएंगे वहां पर। सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर ही देखना है, ताकि आप डायरेक्ट पीडीएफ को देखने के बाद एक बार सीधा उसका सॉल्यूशन पे नजर ना जाए, आप एक बार उसको खुद से करने की कोशिश करें। तो इसी वजह से मैं सॉल्यूशन यूट्यूब पर और आपको क्वेश्चंस वहां प्रोवाइड करा दूंगा। और बहुत ही जल्दी कंप्यूटर निदेशक की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है और कोऑपरेटिव बैंक के 2-3 दिन बचे हैं। जिनको फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैलेंडर टॉपिक उसमें आने वाला है। और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट, आरआरबी रेलवे ने अपनी जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है वो भी अनाउंस कर दी है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसका भी। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 7 तारीख से, यानी कल से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज समझते हैं एक नया कंसेप्ट, एक नई ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सेशन पसंद आता है तो जरूर लाइक करना है। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है कमेंट करके पूछ लेना है। सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है ताकि हमें हौसला रहे आपसे जुड़े रहने का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी को। तो आपको सब तरीके के क्वेश्चन करा दिए मैंने। एक बार मैं बात कर लेता हूँ लास्ट क्लास को लेकर कि लास्ट क्लास तक हमने क्या जो है हमने पढ़ चुका। हमने पढ़ लिया कि अगर मान लीजिए आपकी डेट सेम है, हमने पढ़ लिया अगर आपकी डेट सेम है, सॉरी डेट, डेट नहीं, अगर आपका, हाँ, मंथ सेम है और ईयर भी सेम है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे सबसे पहले 25 अप्रैल। तो वो पूछ लेगा जैसे 18 अप्रैल 2018 का मान लीजिए सोमवार है। तो एक सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, ताकि हमें पता रहे कि आपको मेरे सर्व करने के तरीके में मुझे चेंजेस करना है या नहीं करना है। क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन ही बताएगा कि मेरे द्वारा जो आपको डिलीवर किया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है। ठीक है। तो 25 अप्रैल 2018 को क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कराए। फिर मैंने बात की, मान लीजिए 18 अप्रैल 2018 को मंगलवार है। ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मंथ चेंज किया लेकिन ईयर सेम रखा, डेट सेम रखी। तो मान लीजिए डेट सेम रखी या फिर हमने डेट चेंज कर दी। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 25 जून 2018 को कौन सा वार होगा। फिर हम लोगों ने बात की कि अगर डेट सेम है, 18 अप्रैल 2018 को क्या है, सोमवार है, तो 18 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा। इस संबंध में भी हम लोगों ने बात की। ठीक है। तो तमाम तरीके के क्वेश्चन जो है आपको करा दिए गए। ठीक है। और मान लीजिए आपको पूछ लिया 1 जनवरी 2022 को गुरुवार था। ठीक है। यहाँ डेट भी चेंज कर दी, मंथ भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे 6 दिसंबर 2025 को कौन सा वार होगा। ठीक है। इस तरीके के पैटर्न में मैं आपको लेकर चला था। सारी बातें आपको इस तरीके से समझा दी गई थी, बहुत अच्छे से समझा दिया गया था। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आई नो कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होगी क्या चल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर पहले वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी गई है उस चीज की, तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। आज की क्लास के बाद एक क्लास कल होगी जहां मैं बात करूंगा आयु वाले क्वेश्चंस को लेकर, और आयु वाले क्वेश्चंस के बाद फिर हमें कैलेंडर कल मोस्टली, हाँ, कल शायद खत्म कर दूंगा इस कैलेंडर को एक क्लास और लेने के बाद। उसके बाद जितने भी तरीके के तमाम क्वेश्चंस रह गए हैं या फिर जो अब तक 4 लेक्चर्स में, 5 लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चंस कराए, उन सारे एमसीक्यू को मैं एक दिन लेकर आऊंगा, जहां 2 घंटे की, 1.5 घंटे की जो भी क्लास होगी वो हम लेंगे और सारे क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज के कंसेप्ट में मैं किस तरीके से बात करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे शताब्दियों को लेकर। ठीक है। शताब्दियों को लेकर आज की बातें होंगी, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। जिसके मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रैंडम आपसे पूछ लिया जाए कि 15
अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? आपको कुछ नहीं दिया है, आपको केवल इतना दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उस चीज को अभी हमें आज देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शताब्दियों के दिन के बारे में। मैं ना शताब्दियों के दिन को लेकर आपको एक बात बताई थी कि शताब्दियों को, जैसे शताब्दी मान लीजिए 100 सेंचुरी, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2000, ठीक है, 200, ओके, और 100, ये सब क्या है, शताब्दियां हैं। 400, ठीक है, ये सब क्या है, शताब्दियां हैं, और इनमें जो डिवाइड होता है वो होता है 400 से। ठीक है, इसको 400 से विभाजित करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इनमें हम, 400 से भाग देते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि इसमें कोई लीप ईयर है या नहीं है, ऑड डे है या नहीं है। वो सारी चीज हम लोग इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, जिसकी मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि 100 साल के अंदर, ठीक है, 100 साल के अंदर, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, कायदे से होता 24 है। ठीक है, 24 लीप ईयर मांगते हैं, लेकिन वैसे होते हैं 25। ठीक है, 100वां ईयर मिला के कौन सा होता है, 25वां लीप ईयर बन जाता है। लेकिन 100वें साल को हम 4 से डिवाइड ना कर कर हम किससे डिवाइड करते हैं, देखिए 100 क्या कहा, लीप ईयर करने के लिए क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आया, 25 आया। ठीक है, तो 25 लीप ईयर हो गए, लेकिन यहाँ 25 लीप ईयर नहीं होते, लीप ईयर कितने होते हैं, 24 होते हैं, क्योंकि 100वां जो साल होता है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो शताब्दी ईयर के बारे में, जिसकी शताब्दी के बारे में आपको बताऊं, शताब्दी के बारे में जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको वो चीजें बताई जा रही हैं जो लास्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। तो सबसे पहले शताब्दी, इसकी शताब्दी मान के चलिए, शताब्दी क्या है, ठीक है, 100 साल शताब्दी सेंचुरी कहलाती है। ठीक है, हर 100 साल, हर 100 साल, हर 100 साल, ये क्या होते हैं, सेंचुरी शताब्दी होती है। ओके, तो पहली शताब्दी कब रही होगी, जब जब पहला साल शुरू हुआ होगा और 100 तक। ठीक है, 100वें साल तक, पहले साल से लेके 100वें साल तक, जब 100वें साल तक हम लोग पहुंच गए, तब कौन सी शताब्दी बनी, तब बनी आपकी फर्स्ट शताब्दी, यानी फर्स्ट सेंचुरी। ओके, जब हम, ठीक है, तो पहली शताब्दी के बारे में अगर कोई पूछता है तो कब से है, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, दूसरी शताब्दी कब चालू होगी, ठीक है भाई, जब 1 से चालू हो गया और 100 पर पहुंच गए तो एक शताब्दी हो गई। ठीक है, फिर हम जब 101 से चले, ठीक है, जब 101 से कैलेंडर स्टार्ट हुआ और जब हम पहुंचे 200 पर, तो कौन सी शताब्दी हुई, दूसरी शताब्दी। ओके, फिर 201 से लेकर, ठीक है, जब 201 से हम चले 300 के लिए, तो कौन सी शताब्दी हुई, 100 साल फिर पूरे हुए इस ड्यूरेशन में। और इस ड्यूरेशन में जब 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये कौन सी शताब्दी हो गई, थर्ड शताब्दी हो गई। इसी तरीके से, ठीक है, जब बात चली 901 से लेकर, ठीक है, 901 से लेकर जब चली बात 100 तक, ठीक है, 1000 तक, ठीक है, 901 से लेकर बात चली कब, 1000 तक, तो कितनी शताब्दी हो गई, 10वीं शताब्दी। एक शताब्दी कब होगी, जब 100 साल पूरे होंगे, जब 100 साल पूरे हो गए, ठीक है, तो 901 से लेके 1000 तक जब हम पहुंचे, 100 साल यहाँ पूरे हुए, और इसी तरीके से क्या हो गई, 10 शताब्दी यहाँ पर पूरी हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से 100 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछे 18वीं शताब्दी कब से होगी, बताइए, 18वीं शताब्दी कब से होगी, 18वीं शताब्दी होगी 1701 से लेकर 1800 तक। ठीक है, 1801 से 1700 तक नहीं, आप तो ये याद रखिए कि जब पहली शताब्दी कंप्लीट हुई। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, आपको मान लीजिए आप भूल जाएं कि आपको याद कैसे रखना है इसको, तो देखिए पहली शताब्दी, ठीक है, पहली शताब्दी कब पूरी हुई, जब 100 साल पूरे हो गए, यानी कि जब हम 1 से चले और 100 तक पहुंचे, तब पहली शताब्दी कंप्लीट हुई। ठीक है, यानी कि 100 साल, एक शताब्दी पूरे होने के लिए 1 से लेकर 100 साल तक का टाइम लगा। तो अब अगर हम 1800 की बात करें कि हमें 18वीं शताब्दी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 18वीं शताब्दी यानी कि एक कम कैसे, यानी कि हमें 1700 से गाड़ी चलानी, 1701 से, और कहां तक पहुंचना है, हमें 1800 तक पहुंचना है। ये आपकी 18वीं शताब्दी की कहानी हो गई। ठीक है, तो चलिए आपके बात समझ में आई होगी, शताब्दी के मैटर में मैं आपको जो समझाने चाह रहा था। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, शताब्दी के विषम दिन। ठीक है, शताब्दी के अंतिम शताब्दी के अंतिम दिन। ठीक है, शताब्दी के अंतिम विषम दिन।
क्या देखना है, शताब्दी के अंतिम विषम दिन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जो आपको समझाना चाह रहा हूं, आप उस पर फोकस करिएगा कि शताब्दी वर्ष, ठीक है, जैसे शताब्दी वर्ष, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आपके जो है विषम दिन रहेंगे। तो पहली शताब्दी 100 साल पूरे हुए, ठीक है, 100 साल में, ठीक है, 100 साल में। तो शताब्दी आपको विषम दिन कैसे निकालने हैं और डेज कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे निकालना है। 100 साल के अंदर, 100 साल के अंदर अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने विषम दिन रहेंगे, कितने ऑड डे रहेंगे, तो आपको क्या करना है, 100 साल, ठीक है। 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर बताए थे, मैंने आपको बताए थे 24 लीप ईयर। कितने लीप ईयर बताए थे, 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर बताए थे, तो ये कितना हो गया, 124। 7 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 7 का डिवाइड करेंगे, और जब 7 का डिवाइड करेंगे तो आपको एक बार करके बता देते हैं। एक बार गया 7, 54, 7 बार गया, कितना बचा रिमाइंडर, 5 बचा। तो इसके ऑड डे कितने आ गए यहां पर निकलकर, 5 ऑड डे आ चुके हैं। ओके, 5 ऑड डे यहां पर आ चुके हैं। इसको मैं कर देता हूं डिलीट। ओके, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं 200 साल को लेकर, कितने साल को लेकर, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 200 साल को लेकर, तो 200 साल के अंदर कैसे ऑड डे निकालेंगे आप, 200 साल प्लस 200वीं शताब्दी प्लस इसके अंदर कितने ऑड डे होंगे, वो सॉरी कितने लीप ईयर होंगे, 48 लीप ईयर होंगे, ये कितना हो गया 248। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके जो ऑड डे निकल कर आएंगे, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने ऑड डे निकल कर आएंगे, यहाँ पर निकल कर आएंगे 3 ऑड डे। ओके, अगर मैं 300 साल को लेकर बात करूं तो 300 साल में हम कैसे फाइंड करते हैं, 300 प्लस 72, ठीक है, 372। अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड करूं तो यहां कितने ऑड डे बच के आते हैं, एक। और अगर 400 साल की मैं बात करूं, 400 साल की मैं बात करूं तो 400 प्लस 96, सॉरी 97, एक 497। आपको सबको पता होगा जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है कि जब ये 24 24 48 72 तो यहाँ 96 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 97 क्यों लिया है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, प्लीज रिक्वेस्ट है जाकर पहले वो वाला वीडियो देख लें। और फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 400 साल मैंने बताया था कि शताब्दियों को हम 400 का भाग लगाते हैं। जब 400वीं शताब्दी में हम 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आने के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि लीप सेंचुरी है, लीप ईयर है, ठीक है। तो 497, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 0। तो 100 साल में बात करी, 100 साल के लिए बात करी तो 5 आया रिमाइंडर, 200 साल के लिए बात करी तो 3 आया रिमाइंडर ऑड डे, 300 साल में ऑड डे हैं 1, और 400 साल में ऑड डे होते हैं 0, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, कंटस्ट रखनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में ये वाली चीज बेहद काम आने वाली है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमें बात करनी है, देखिए जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो पहला दिन जो रखा गया, ठीक है, फर्स्ट डे जो रखा गया वो था मंडे। कौन सा दिन था, मंडे, ठीक है, पहला दिन कौन सा था, मंडे। सेकंड मंगलवार, ट्यूसडे। थर्ड बुधवार, वेडनेसडे। फोर्थ गुरुवार। फिफ्थ डे जो था वो था शुक्रवार। और सिक्स्थ डे जो था शनिवार, ठीक है। और सेवेंथ डे कहूं या जीरो डे कहूं, जीरो, वो कौन सा था, रविवार, ठीक है। इस क्रम को आपको याद रखना है। एक की बात हो तो मंडे, दो की बात हो तो ट्यूसडे, तीन की बात हो तो वेडनेसडे, फोर्थ की बात हो तो गुरु थर्सडे, फिफ्थ की बात हो तो फ्राइडे, सिक्स की बात हो तो सैटरडे, और सेवंथ की बात हो तो सेवंथ या जीरो की बात हो तो रविवार आपको याद रखना है। मोस्टली आपको जीरो यहाँ पर याद रखना है। चलिए, तो अब आप देखिएगा लास्ट स्लाइड पे जो मैंने बात की थी, ठीक है, यहाँ पर एक शताब्दी के अंदर अंतिम दिन क्या निकल कर आए थे, 5 ऑड डे निकल कर आए थे शताब्दी के लास्ट में। कितने निकल कर आए थे लास्ट डे, जो निकल के आए थे 5 निकल के आए थे। तो यानी कि 5वें नंबर पर हम जो डिनोट करेंगे, ठीक है,
5 दिन निकल कर आए। ओके, और 5 दिन पर हमने देखिए क्या दिखाया यहाँ पर, 5 दिन, 5वां दिन हमने किसका लिया हुआ है, फ्राइडे का। किसका लिया हुआ है हमने, 5वां दिन कौन सा होता है, फ्राइडे। कौन सा होता है 5वां दिन, फ्राइडे, शुक्रवार होता है। इसका मतलब ये है शताब्दी का अंतिम दिन के बाद, शताब्दी के अंतिम दिन में अगर आपके पास 5 और डे बच रहे हैं तो उस दिन क्या होगा, वो वाला दिन होता है फ्राइडे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके 3 दिन बच रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सा दिन होता है, वेडनेसडे का। ओके, और आपके पास अगर एक दिन बच रहा है तो वो कौन सा होता है, मंडे का। और आपके पास अगर 0 बच रहा है तो वो कौन सा दिन होता है, संडे का। ठीक है, यानी कि अगर आपको डिवाइड करने के बाद आपको 5 दिन बच रहा है तो आप उस डे को फ्राइडे लिखेंगे, अगर आपको 3 दिन बच रहा है तो आप उस डे को वेडनेसडे लिखेंगे, आपको एक दिन बच रहा है तो आप उस डे को मंडे लिखेंगे, और आपके पास 0 दिन बच रहा है तो आप उसको संडे लिखेंगे। आपको याद किस तरीके से रखना है वो भी देख लीजिएगा, या तो आप सीधे इसको इस तरीके से याद रखें, 5 3 1 0, 100 200 300 400, 5 3 1 0, 5 पे फ्राइडे, 3 पे वेडनेसडे, 1 पे मंडे, 0 पे संडे। यही क्रम आपको याद रखना है, या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 0 1 3 5। 0 पे क्या, संडे, 1 पे क्या, मंडे, 3 पे क्या, वेडनेसडे, और 5 पे क्या, फ्राइडे। आप इसको इस क्रम में भी याद रख सकते हैं। तो ये बात तो हुई हमारी 100 साल से लेकर 400 साल तक की कहानी। लेकिन इसके आगे का क्या, ठीक है, ये तो कहानी ये हो गई, लेकिन इसके आगे की कहानी का क्या। तो चलिए मैं इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए। एक सेकेंड। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो जरूर लाइक करिएगा सेशन को। ठीक है, चलिए, कॉपी हो चुका है स्लाइड, और अब बात करते हैं, देखिए। ठीक है, तो अभी मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, और आपके काम की चीज जो है वो इसमें हम रख लेते हैं। तो काम की चीज, इसको हटा देता हूं सबको, यहां से लेकर यहां तक। ओके, आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें आपको वहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। जीके की क्विज वहां पर चल रही है, टेक्निकल क्विजेस वहां पर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ओके, ओके, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ पास, और इस टोटल को कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ये करने में बड़ा मजा आता है भाई। चलो, ठीक है, अब देखिएगा, 400 साल तक की कहानी इस तरीके से हो गई। लेकिन 400 साल के बाद, 400 साल तक की कहानी ये हो गई, लेकिन अगर आप कहते हो कि सर 500 साल का क्या, ठीक है, 500 साल का क्या, तो 500 साल के आगे कैलकुलेशन के लिए आपको सीधा इतना याद रखना है, 400 साल के बाद सेम रिपीटेशन होगा इस कैलेंडर के लिए। 500 साल के बाद सेम रिपीटेशन का मतलब है 500 साल में बात करेंगे तो यहाँ पर 5 और डे निकल कर आते हैं। 600 साल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 और डे निकल कर आते हैं। 700 साल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक और डे निकल कर आता है, और 800 साल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 0 और डे निकल कर आते हैं। ओके, 900 साल की अगर आप बात करेंगे तो फिर से कैलेंडर का रिपीटेशन वही चालू हो जाएगा, 5 और डे आएंगे। अगर आप 1000 की बात करेंगे तो 3 आएगा। ओके, 1100 की अगर आप बात करने वाले हैं तो एक आएगा, और 1200 की अगर आप बात करने वाले हैं तो 0 आएगा। फिर 1300 से फिर सेम कहानी स्टार्ट हो जाएगी। इट्स मींस कैलेंडर हैज नो
कैलेंडर हैज नो एंड कैलेंडर इज अ एंडलेस लूप। ठीक है, कैलेंडर एक एंडलेस लूप है, इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये वापस से अपने आप को रिपीट करेगा हर 400 साल में, फिर रिपीट करेगा हर 400 साल में, फिर रिपीट करेगा, यानी कि उतने ही, इसका मतलब ये है कि उतने ही ऑड डे इसमें निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया सीधे सीधे याद रखने का तरीका कि 400 तक आपको याद रखना है, फिर उसके बाद आपको इस तरीके से करना है। यहाँ तक की कैलकुलेशन मैंने कैसे की, टोटल डेज निकाल के और उसके बाद उसमें 7 का लीप ईयर, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर निकाल के उसमें हमने 7 का डिवाइड किया, फिर उसके बाद जितने ऑड डे निकल कर वो हमने यहाँ पे लिखे। लेकिन अगर 500 साल में अगर आपको सीधा सीधा याद रखना है या फिर सीधा सा इतना याद रखिए, मान के 400 में अगर हमने 500 का भाग दे दिया, ठीक है, 400 बचा, कितना आया 100 बच गया रिमाइंडर। 100 की कहानी क्या होती है, उसमें 5 डे बचते हैं। अगर मैं मान लीजिए 700 की बात करूं, 700 में अगर 400 आप कभी ऐसे भूल जाएं तो आपको फिर क्या करना है, 400 तक तो आपको याद रखना ही है, उसके बाद अगर आप भूल जाएं तो उस ईयर में आपको 400 का भाग देना है। ठीक है, उस सेंचुरी ईयर में। और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 एकम 4, 300 बचा। 300 के लिए क्या रिमाइंडर बचता है, एक रिमाइंडर बचता है, और एक पर क्या होता है, मंडे होता है। इस तरीके की कहानी आपको याद रखनी है। इसका मतलब यह हर 400 साल में कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन मेरी साइड से कर लेते हैं। ये जो दिन है, ये शताब्दी के अंतिम दिन है। कौन से दिन है, शताब्दी के अंतिम दिन निकल कर आते हैं। तो इससे एक चीज हमें पता पड़ गई, 7 शताब्दी के जो दिन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से और दिन आ सकते हैं शताब्दी के लास्ट दिन के अंदर। फ्राइडे हो सकता है, वेनसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शताब्दी के लास्ट दिन यही रहेंगे। इसका मतलब ये है कभी भी सैटरडे नहीं होगा, कभी भी ट्यूसडे नहीं होगा। ठीक है, कभी भी सैटरडे नहीं होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा, ये दिन कभी हो ही नहीं सकते। केवल शताब्दी के जो अंतिम दिन रहेंगे वो फ्राइडे, वेनसडे, मंडे और संडे रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन में आपको बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ठीक है, यह एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए, 18वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा। लेकिन हमने तो भाई शताब्दी के अंतिम दिन के बारे में पढ़ा है, हमने कहा शताब्दी के पहले दिन के बारे में पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। 18वीं शताब्दी का पहला दिन तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें 17वीं शताब्दी का हम पहला दिन अंतिम दिन बता सकते हैं। अंतिम दिन अगर मालूम पड़ जाए तो हम अंतिम दिन अगर हमें मालूम पड़ जाए 17वीं शताब्दी का, तो उसमें एक जोड़कर हम 18वीं शताब्दी का पहला दिन निकाल देंगे, निकाल सकते हैं, फाइन। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन, मैंने कहा 17वीं शताब्दी या तो सीधा आप याद रख सकते हैं या फिर 17वीं शताब्दी की बात है, तो इसका मतलब आपको याद रखना है 17वीं शताब्दी की बात उसने हमसे पूछे, तो हमें 1600 से कहानी स्टार्ट करनी है। 1600 में कहां से स्टार्ट करनी है, 1601 से लेकर 1700 तक, यह है हमारी 17वीं शताब्दी। ठीक है, ये हमारी 17वीं शताब्दी। तो 1601 से लेकर 1700 तक चलना है। तो 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा है, निकालना है अभी हमें, तो 1700 को लेकर चलेंगे। तो 1700 में हम डिवाइड करेंगे 400 से, कितना निकल कर आएगा, इसमें हमारे पास निकल के आएंगे 100 डे निकल कर आएंगे। इसमें 400 से 1700 का भाग 1700 में भाग करेंगे, 400 निकल कर आएगा रिमाइंडर। 100 का मतलब क्या होता है, 5 दिन और। ठीक है, 5 दिन। ठीक है, 5 निकल कर आता है इसका विषम दिन। ठीक है, तो और 5 के 5 और डे। ठीक है, तो 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार, फ्राइडे। ठीक है, 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार, फ्राइडे होता है। ये हो गया शताब्दी, 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई 18वीं शताब्दी का पहला दिन बताओ, तो इसमें हम एक और ऐड कर देंगे और हमारे क्या निकल कर आ जाएगा आंसर, शनिवार। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आपको किस तरीके से निकालना। अगर मान लो आपसे 19वीं शताब्दी का पूछ ले, तो आपको पहले 18वीं शताब्दी का पहला दिन निकाल लेना है और उसमें एक जोड़कर आपको शताब्दी का पहला 18वीं शताब्दी का पहला दिन निकाल लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ की ओर, जहां हम बात करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फाइन गाइस, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। फाइन, ओके।
क्या क्वेश्चन कह रहा है, 15 मार्च 1995 को कौन सा वार था। ठीक है, हमें ना कोई प्रीवियस टाइम दिया है, ना डेट दिया है, ना हमें कोई डे दिया है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से करना है, बहुत ध्यान से ये चीज आपको समझ लेनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, समझ में आ गया बात? तो चलें लेकर आपको क्वेश्चंस की तरफ, चलिए। तो देखिएगा, इन तरीके के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है। उसने पूछा है 15 मार्च 1995 को लेकर पूछा है। ओके, 15 मार्च 1995 की कहानी पूछी है। ठीक है, 15 मार्च 1995 की कहानी पूछी है कि उस दिन कौन सा वार था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है 1994 पे। किस पे जाना है आपको, 1994 पर जाना है सबसे पहले। ठीक है, अब सर आप पूछेंगे सर यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है। तो इसको पहले आपको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। एक बारी आपको ये थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब आप दो तीन क्वेश्चन अपने हाथों से कर लेंगे तो आपको ये चीजें इजी लगने लगेंगी। ओके, तो 1994 को आपको दो भागों में तोड़ना है। अब दो भागों में कैसे टूटने वाला है, तो दो भागों में करने के लिए इसको कैसे तोड़ना है, एक भाग तो हो गया इसका 1900। ठीक है, इसको एक तो हमने बनाया सेंचुरी ईयर, और एक हो गया 94। ठीक है, एक हो गया 1900 और एक हो गया 94। तो आपको क्या करना है, इसको 1900। ठीक है, तो सबसे पहले 1900 का क्या करना है, 1900 में देखिए 1900 का आप पहले ऑड डे निकालिए। ऑड डे निकालेंगे क्या, ऑड डे निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इसमें क्या करना है, पहले 400 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 400 से भाग देंगे जब आप, इसमें कितना बचेगा, देखिए करके बता देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। एक बार दिया, चार बार दिया, सॉरी 1600, कितना बचा, 300 बचेगा। 300 का आउट डे कितना निकल कर आ रहा था, 300 का आउट डे निकल कर आ रहा था एक। ठीक है, तो एक आउट डे तो हमने यहां से निकाल लिया 1900 में से। ठीक है, एक आउट डे कहां से निकाल लिया, एक आउट डे हमने निकाल लिया है 1900 में से। और अब बात रहे, अब आते हैं 94 को लपेटते हैं आप। ठीक है, तो 94 में क्या करना है, इसको उस तरीके से करना है, नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर। तो 94 को हमने क्या किया, 94 में लिखा। ठीक है, और इन 94 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, सॉरी कितने आप, हाँ लीप ईयर कितने आए होंगे, तो इसमें आप 404 से आप भाग कर देख लीजिए, करिए भाग। देखिए, जब आप इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 14 बचा, और 4 दिया 12। ठीक है, भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो टोटल लीप ईयर होंगे, ठीक है, इसमें टोटल जो लीप ईयर होंगे वो 23 होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां पर लिख लेना है 23। मैं इसको हटा देता हूं। ओके, आप एक बार समझ लीजिए फिर किस किस तरीके से मैं क्या क्या जो है लेकर चल रहा हूं, फिर उसके बाद वापस से जो है आपको एक बार इस क्वेश्चन को वापस से समझा दिया जाएगा। एक बार आप समझिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, 1900 का हमने ऑड डे निकाल लिया 400 से, ऑड डे वाली उससे कंसेप्ट से। यहाँ 94 के अंदर हमने लीप ईयर, ठीक है, ये है लीप ईयर, और ये है नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर जिन्हें हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको इसमें डिवाइड, इसमें ऐड कीजिएगा, 94 प्लस 23 और प्लस 1, ये सबको हमने ऐड किया, कितना आया 24। ओके, कितना आया 118, कितना आ गया 118। इसको जब आप 7 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, यहां पर आएगा 6, कितना आएगा 6 यहां पर आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, और अब आपको देखना है कि ठीक है, 6 आगे आपका यहां पर, ये हमने 1994 को टोटल सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कैसे किया, 1900, 1900 को दो टुकड़ों में, 1994 को दो टुकड़ों में तोड़ा हमने, 1900 और 1900 और 94। 1900 का हमने ऑड डे निकाला, 94 में भी हमने ऑड डे निकाले। ईयर में ऑड डे निकालने के लिए किस तरीके से बताया मैंने आपको, 94 में दिया हुआ है नॉर्मल ईयर, लीप ईयर निकाल लिया, फिर हमने इन तीनों को ऐड किया, 7 से ऊपर आ रहा था, उसके बाद हमारे कितना बचा, 6 बचा, 7 4 6 48, 7 6 42, 6 बचे। ओके, अब हमको क्या करना है, अब बात आती है 1995 की कहानी पर। 1995 भी किस पे, 15 मार्च
15 मार्च 1995 की कहानी पर जब हम लोग आते हैं तो आपको जनवरी चलना है, फरवरी चलना है और आपको मार्च चलना है। मार्च का कितना पूछा है? 15 मार्च। जिस जो पूछते हैं उसको तो यहाँ लिख लीजिएगा आप, ठीक है। जनवरी, जनवरी में कितने ऑड डे बताए थे? तो 31 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना बचेगा? 3। और फरवरी यहाँ पर लेनी है आपको 28 की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फरवरी 28 की लेनी है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में 29 की है तो वो लोग हम यहाँ पर लीप ईयर में कन्वर्ट काउंट उसे कर चुके हैं। तो आपको फरवरी 28 की लेनी है और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार काट लीजिएगा, कितना बचेगा? ये एक बचेगा, 4 + 6, ठीक है। 4, सॉरी 4, ये कितना बचा? 4 यहां पर इसका टोटल आ चुका है और 6 हमारे पास पहले से था, 6 हमने लिखा यहां 10, यहां पर आया 10, ठीक है। 7, ठीक है। 7 से जब इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच के आया। और 3 को क्या लिखना है हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पे कोई पहले से डे नहीं दिया हुआ है कि मंडे है, ट्यूसडे किसी क्वेश्चन में, तो ताकि हम उसमें 3 जोड़ दें, घटा दें। तो 3 आया है और 3 को क्या लिखते हैं हम? बुधवार। क्या लिखते हैं? 3 को यहाँ पर हम बुधवार लिखते हैं। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया बुधवार, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं वापस से समझा रहा हूं, क्वेश्चन को वापस से समझ लीजिएगा जिन लोगों को समझ में नहीं आया। आपसे पूछा है 15 मार्च 1995 को फाइंड करना है। आपको प्रीवियस कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है, कोई भी कुछ नहीं दिया है, ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सकें या कुछ कर सके। तो आपको क्या करना है? 1900 जो भी ईयर दिया हुआ है उससे पहले ईयर पे आपको जंप करना है। हम आ गए 1994 पे। 1994 पे जब हम लोग आ चुके हैं, 1994 को हमने दो भागों में तोड़ा, 1900 में और 1900 में तोड़ा और 1994 में तोड़ा। 1900 का हमने लीप ईयर, सॉरी ऑड डे निकाला, 400 से भाग दिया 1900 में, जहां हमारे पास 300 बच के आया। 300 के बाद 300 को जो हम 300 का हमने बताया कि 300 जब होते हैं, 300 रिमाइंडर जब होता है तो वहां पर एक आपका जो होता है ऑड डे निकल कर आता है। 94 साल की जब हमने बात की तो 94 हमने एज इट इज लिख लिया नॉर्मल ईयर के तौर पर, और इसमें 4 का भाग देकर हमने इसमें लीप ईयर फाइंड किए। तीनों को आपस में हम लोगों ने यहाँ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पर जो आया उसमें 7 से हमने डिवाइड किया और हमको क्या मिला? 6 मिला, ठीक है। ये हमने उस 1994 को सॉल्व किया। 6 ऑड डे हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। फिर हम आए 15 मार्च 1995 को। 15 मार्च 1995 के आने के बाद मार्च तक चलना था, तो जनवरी, फरवरी और मार्च को हमने लिखा। जनवरी में 3 ऑड डे, फरवरी में 0 ऑड डे, और 15 मार्च हमसे पूछा था, हमने लिखा। 7 को इससे काटा, 1 बचा, 3 और 1 4 और 6 10। फिर 7 से इसको हमने डिवाइड किया, क्योंकि 7 से ज्यादा है ये 10। 7 से डिवाइड करने के बाद हमें 3 रिमाइंडर आया। और 3 क्या है? 3 को हम कैसे डिनोट करते हैं? 3 जब होता है तो उसे हम बुधवार मानते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 10 जून 2002 को कौन सा वार था? ठीक है, 10 जून 2002 को कौन सा वार था? तो चलिए इसका भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। 10 जून 2002 को कौन सा वार था? कुछ नहीं करना है, सेम सारी चीज वही फॉलो करनी है जो आपको बताता आ रहा हूं। ठीक है, 10 जून 2002 को पूछा है। 10 जून 2002, हमें एक पहले प्रीवियस ईयर पे जंप करना है 2001 पे। पहले 2001 को आपको दो भागों में तोड़ना है, 2000 और 1। ठीक है, 2000 का ऑड डे क्या निकल कर आएगा? जब 400 से आप इसमें 2000 में भाग देंगे तो कितना बचेगा? पूरा पूरा कट जाएगा, तो 0 ऑड डे निकल कर यहाँ पर आने वाला है। और एक साल यहाँ पर ये रहा, यहाँ कोई लीप ईयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लीप ईयर 0, लीप ईयर यहाँ पर 0 है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1 + 0 तो कितना आएगा? 1 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अब हमें जाना है 10 जून 2002 पर। ठीक है, 10 जून 2002 पर हमें जाना है, तो यानी कि हमें जनवरी लेना है इसके अंदर, फरवरी लेना है, मार्च लेना है, अप्रैल लेना है, ओके, मई लेना है और जून लेना है। जून तक हमको पहुंचना है इसके अंदर। जनवरी में कितने ऑड डे? 3। ये तो आप याद कर लो, करते करते हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, नहीं तो याद कर लीजिए। फरवरी 28 की लेनी है, 0 आएगा। मार्च में ऑड डे 3, अप्रैल में ऑड डे 2, मई में ऑड डे 3 और जून का 10 जून का हमें पूछा है तो 10 जून हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे ज्यादा है, इसको 7 से काटकर हमने 3 बना लिया इसको। ठीक है, अब करिए इसको किस तरीके से आपको जो है ऐड करना है। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14, 14 ये आए हमारे पास,
14 और ऊपर का एक ये रहा हमारे पास 1, 15। 7 से ज्यादा है, डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, एक रिमाइंडर आएगा और एक को हम क्या लिखते हैं, मंडे। ठीक है, आपकी वाली बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, वापस से वीडियो को एक बार देखिएगा, कुछ तो समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको, आपसे मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं, आपको छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। वाओ, एक क्वेश्चन फिर से आ चुका है, 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन सा है। 21वीं सदी का पहला प्रथम दिन कौन सा है। तो किस तरीके से आपको इसको निकालना है, तो देखिए, हमें 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन नहीं पता है, लेकिन हमें 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन पता है। तो सबसे पहले क्या निकालने हैं, 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है, कैसे निकालते हैं भाई। 20वीं शताब्दी कब से चालू होती है, 1901 से 2000 तक। अंतिम दिन पूछा है, अंतिम दिन हम निकाल रहे हैं, तो 2000 को क्या करते हैं, यहाँ पर 400 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा चला जाता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। और जब 0 रिमाइंडर आता है तो वहां क्या होता है, संडे होता है। क्या होता है, रविवार। यानी कि 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है, संडे है। हमें 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन निकालना है, यानी कि इसमें आप एक जोड़ दीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। यानी 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, मंडे होगा। इस तरीके क्वेश्चंस करना बेहद आसान है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलता हूं। साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है वो है कैलेंडर के रिपीटेशंस को लेकर, उसको लेकर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, कैलेंडर के रिपीटेशंस को लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 1863 है, ठीक है, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस वार को था। सीधा सीधा उसने पूछा है भाई कि हमें ये बता दो कि 12 जनवरी 1863 को कौन सा वार था, कौन सा वार था। वो सीधा सीधा हमसे भाई ये पूछना चाह रहा है। कुछ नहीं करना है, 1863 दिया हुआ है, आ जाओ भाई 1862 पे आ जाओ। पहले तो इसको दो भागों में तोड़ो, 1800 और 62। ठीक है, 1800 400 से भाग दोगे कितना जाएगा, 16, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसमें ऑड डे कितने आएंगे, 3 इसमें ऑड डे आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ चलो करके। 1800, 400 को भाग दो, कितनी बार जाएगा, 200 बचेगा। और 200 साल में मैंने क्या बताया था, ऑड डे कितना निकल कर आता है, 3 निकल कर आता है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे से प्यार से चल रहे हैं हम। ओके, 3 निकल कर आ गया। और रही 62 साल की बात, ठीक है, तो 62 साल जब हम करेंगे तो 62 में, ठीक है, 15 साल आपके कितने हो जाएंगे, 15 साल आपके हो जाएंगे इसमें लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। ये है नॉर्मल ईयर और ये है लीप ईयर। एक सेकंड रुकेगा। ओके, ठीक है, कैसे निकाला लीप ईयर, अब वापस चलते हैं। कैसे निकाला लीप ईयर, 62 में जब हम भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, ठीक है, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, यही रुक जाना है, यही इसके क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई इसको हमें ऐड करना है अब। ठीक है, इसको ऐड कर लो भाई, 62 प्लस 15 प्लस 3। ठीक है, 62 प्लस 15 प्लस 3 कितना आया, 80। 62, 65 और 15 80। ठीक है, 7 से भाग कर दो क्योंकि 7 से ऊपर वैल्यू है, कितना आएगा, 7 एकम 7, 10 बचेंगे, 3 इसके अंदर निकलकर टोटल ऑड डे आ जाएंगे। अब चलते हैं भाई 12 जनवरी पर। 12 जनवरी, अब हम चलते हैं 12 जनवरी पर। ठीक है, 12 जनवरी पर जब हम लोग चलेंगे तो 12 जनवरी के लिए सीधा सीधा कहीं नहीं जाना है। 12 जनवरी का पूछा है, 12 लिख लेना है। 3 ऑड डे हमें यहाँ से निकल कर आ चुका है, कितना बचेगा, 15। 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 1। और जब 1 होगा तो इसको 1 को क्या लिखते हैं हम, सोमवार। ठीक है, 2 होता तो मंगल लिख देते, 3 होता तो बुध लिख देते, 5 होता तो फ्राइडे लिख देते, 6 होता तो शुक्रवार लिख देते। ठीक है, तो इस तरीके से सोमवार इसका आंसर आ चुका है, यानी कि 12 जनवरी 1863 को क्या था, सोमवार था।
ठीक है, अब बात चलते हैं भाई। तो इस तरीके से आपको ये चीज मैंने बता दी है। और अब बात चलते हैं कैलेंडर के रिपीटेशन को लेकर। ठीक है, कैलेंडर के रिपीटेशन को लेकर, कैलेंडर का रिपीटेशन मुझे आज ही कराना था, क्वेश्चंस भी तैयार थे, सारा कुछ तैयार है, लेकिन आज थोड़ा कहीं मुझे मीटिंग में जाना है, तो इस वजह से आज की क्लास को छोटा शॉर्ट बनाते हैं। आज इन क्वेश्चंस को आप करिए, टेलीग्राम पर 2-4 क्वेश्चन आज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस तरीके का। ठीक है, तो आप वहां से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। कल हम बात करेंगे आयु वाली प्रश्न को लेकर, कैलेंडर के रिपीटेशन को लेकर, सारी बात उस क्लास में हो जाएंगी। कल की क्लास जो जितनी देर की बनेगी उतनी देर की हो जाएगी। चीज आपको समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या था? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को क्या था? ठीक है, 1947 की बात चल रही है तो हमें पहले 1946 पर जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा ना 1946 पर, तब जाके हमारा काम चलेगा। 15 अगस्त 1946 पर जब हम लोग पहुंचेंगे, 1940 पर जब हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, 1940 पर जब हम लोग पहुंच चुके हैं तो इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, 1900 और 40। ठीक है, 1940, इसमें कितने दिन शेष बचेंगे? 300। 300 पे हम लोग क्या लिखते हैं? 5310, एक आएगा। 400 से भाग दोगे 1600, 1600 में 1903 बचे, 300 बचेगा, वहां पे क्या लिखेंगे? एक बचेगा। 40 के अंदर जब हमें बात करनी है, 40 के अंदर आप भाग दे लीजिए 4 का, 4 एकम 4, 6 बचा, 4 एकम 4। ठीक है, तो कितने ईयर आए इसमें? 11 लीप ईयर। इसमें कितने लीप ईयर आए? इसमें कितने लीप हमको लीप ईयर मिले हैं? इसमें 11 लीप ईयर हमको मिले हैं, तो 40 प्लस 11। ठीक है, और ऊपर का एक भी यहाँ जोड़ दीजिए, 40 प्लस 12। ठीक है, 40 प्लस 12, 58 ये बचे, 7 से भाग दो, 2 बचेगा इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 अगस्त पर। 15 अगस्त पर आने के बाद हमें जनवरी चलना है, 3 आएगा, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 3, जुलाई 3, और यहाँ पर 15 अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून होता है 2, और डेज में 2 बचते हैं, जुलाई और अगस्त। इसको काट लेते हैं हम, एक बार बचेगा। 3 और 3 6, और 2 8, और 3 11, और 2 13, और 3 16, और 1 17 प्लस 2 कितना आए? 19। ठीक है, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 रिमाइंडर बचेगा इसमें। 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या था? फ्राइडे था। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो। क्वेश्चन आज ही कराए थे, लेकिन हम कल बात करेंगे आयु वाले प्रश्न को लेकर और कैलेंडर के रिपीटेशन को लेकर। उसके बाद क्लास को मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है, उनको हम एमसीक्यू सीरीज में ले लेंगे। और एमसीक्यू सीरीज भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, जहां हम तमाम तरह के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लपेट, एक दो वीडियो में जितना बनेगा लपेट के हम कैलेंडर को टोटल खत्म कर देंगे। ठीक है, और आपको चीज समझ आई है नो डाउट, तो आपको सेशन लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। वीडियो छोटा बना है आज का, कल बात करेंगे नए सेशन को लेकर। अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कर सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, ताकि हमें आपसे जुड़े रहने का हौसला बना रहे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।